हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की भर्ती विधान। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे और 10,000 के करीब जो है वो शिक्षक भरे जाएंगे। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है वो एजुकेशन के फील्ड में जहाँ पे वैकेंसी होती है या फिर आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट चाहिए होता है, हम यहाँ से आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से यदि हम बात करें तो भर्ती विधान, ठीक है, इसको लेके जो है वो सरकार काफ़ी प्रोएक्टिव नज़र आ रही है और स्कूलों में दो जो है वो 10,000 शिक्षक जो हैं वो भरे जाएंगे। ठीक है, किस तरह से ये शिक्षक जो हैं वो भरे जाएंगे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, अब भर्ती विधान में हम आपको बता दें कि एक तरह से सरकार ने भी ये डिसाइड किया है कि 1 लाख युवाओं को जो है वो रोज़गार देना है, और इसको लेके सरकार जो है काफ़ी एक तरह से जो है वो प्रोएक्टिव है। और भर्ती विधान का मतलब ये है कि आपने किस तरह से जो है वो कहाँ से और पर्टिकुलर किस फील्ड से आपने जो है वो भर्ती करनी है, करवानी है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करें एजुकेशन की फील्ड में, तो एक तरह से बहुत अच्छी एक नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आप कह सकते हैं 10,000 के करीब। अब ये 10,000 के करीब जो वैकेंसीज़ हैं, इनको किस तरह से जो है वो फ़िल किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करें तो 5,000 के करीब जो हैं वो आपके एनटीटी हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो बाकी आपके जो 5,000 बचते हैं, वो जो हैं उसमें जेबीटी आपके आते हैं, उसमें आपके टीजीटी आते हैं, उसमें आपके पीजीटी भी आ जाते हैं। ठीक है, उसमें आपके सीएनवी जो हैं वो भी आ जाते हैं। तो इन सभी को जो है वो रिमेनिंग 5,000 जो हमारे पद बचे हैं उनमें जो है वो रखा गया है। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि पीजीटी हो या फिर जेबीटी हो या टीजीटी हो, तो इनको भी यहाँ से जो है वो जोड़ा जा रहा है। ठीक है, मतलब कि सरकार बिल्कुल एक तरह से ये चाह रही है कि पीजीटी, जेबीटी, टीजीटी, सीएनबी जितने भी हैं इन सबको जो है वो बचे हुए 5,000 में जो है वो भरा जाए। तो हर एक सेक्शन ऑफ एजुकेशन की बात करें तो यहाँ से इनको ये इन्होंने कवर करने की पूरी कोशिश की है अपनी तरह से। और कब तक ये भर्तियाँ हो पाती हैं, कब तक इनका जो नोटिफ़िकेशन है, कब तक इनका जो अप्रूवल है, वो यहाँ से मिल पाता है, वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, हमारी एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि शायद फर्स्ट जो आपका कैबिनेट मीटिंग होगा, हमारा कैबिनेट मीटिंग होगा, उसमें हो सकता है कि इन सब के बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके। ठीक है, और यहाँ से एनटीटी की पहले मैं बात कर लूँ तो एनटीटी आपको पता है कि पिछली सरकार में भी इसको जो था वो अप्रूवल दे दिया गया था, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि आउटसोर्स के बेसिस पे इसको भरने की कोशिश जो थी वो की गई, लेकिन बीच में ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, जिस वजह से ये भर्ती जो थी वो लटक गई थी। पर अब जो है, क्योंकि फिर से इन महिलाओं ने जो है वो सीएम साहब से यहाँ से मीटिंग की हुई है, और उनको जो आश्वासन जो है वो सीएम साहब ने दिया हुआ है, तो बहुत जल्दी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में इनको इस भर्ती को पर्टिकुलरली दोबारा से फिर से जो है वो अप्रूवल मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें तो चुनाव से पहले जो था वो लाख नौकरियों का 1 लाख नौकरियों का जो वादा था वो यहाँ से किया था अपनी गारंटी में इन्होंने। और इसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी ने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ भी उनकी जो बैठक है, जो मीटिंग है वो हुई है, और शिक्षा विभाग में अकेले ही जो है वो 10,000 जो नौकरियां हैं वो यहाँ से प्रोवाइड करेगा, जो कि बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, तो 10,000 नौकरियां जो है वो अकेले शिक्षा विभाग जो है वो यहाँ से जो है वो प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि जो एनटीटी वाला जो मैटर है उसमें किस तरह से क्या कहाँ तक प्रोसेस पहुंचा है और क्या लेटेस्ट एनटीटी में जो है वो हो रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो हम यहाँ से बात कर लेते हैं कि एनटीटी की जो नियामक आयोग में जो सुनवाई है वो आज है। और ये सुनवाई आपको पता है कि नियामक आयोग में क्यों है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जो कि मान्य नहीं है। ठीक है, और उन पे जो सुनवाई है वो आज जो है होगी, और बिना मान्यता के जितने भी कोर्सेज़ इन पर्टिकुलर आप यहाँ से बात करें तो संस्थानों ने चलाए हैं, उन पे जो है वो आज फैसला जो है वो गवर्नमेंट
ने तो नहीं लेना है, लेकिन यहाँ पे नियामक आयोग अपनी सुनवाई इन पे करेगा। अब ये कोर्सेज़ जो है वो किस तरह से मान्य है उसके बारे में यहाँ से पढ़ लेते हैं। एनटीटी के अलावा ये संस्थान ईसीसी यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर कोर्स भी करवाते हैं और ये कोर्स स्किल डेवलपमेंट के तहत आता है। ये कोर्स मान्य रहेगा। आयोग के अनुसार एनटीटी व डीएनटीटी यानी एनटीटी का 1 साल का जो सर्टिफिकेट या कोर्स और 2 साल का जो डिप्लोमा है, ये कोर्स संस्थान करवा रहे हैं। इनकी एवज़ में छात्रों से एनटीटी डिप्लोमा जो है वो 24,740 व डीएनटीटी का जो है वो 38,940 रुपये जो है वो फ़ीस वसूली की गई है। ठीक है? तो फ़ीस का निर्धारण भी संस्थानों ने अपने स्तर पर ही किया है और इसके बाद आयोग ने कड़ी कार्रवाई जो है वो की थी। ठीक है? तो इनके बारे में जहाँ-जहाँ जो संस्थान इसमें शामिल हैं, ठीक है? उनको जो है वो यहाँ से जो है वो डिप्लोमा उनके जो है वैलिड नहीं किए जाएँगे और जिन्होंने एनसीटीई नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर ट्रेनिंग की मंजूरी के बिना ही ये जो है वो 1 साल या फिर 2 साल का डिप्लोमा करवाते हुए जो दोषी पाए गए हैं, ऐसे वो हैं वो 8 संस्थान हैं जिसमें कि 34 लाख रुपए का जुर्माना जो है इन पे जो लगाया गया है। ठीक है? तो इस पे जो भी सुनवाई होगी उसके बारे में भी आपको मैं बता दूँगा। अब यहाँ से हम बात कर लेते हैं कि जो कल यहाँ से एक तरह से इन्होंने मीटिंग की थी, एक तरह से अपनी मांग जो थी वो सरकार से रखी थी, ठीक है? तो इन्होंने कहा है जो एनटीटी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं कि जल्द जो है वो एनटीटी शिक्षकों की भर्ती जो है वो की जाए और राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने बैठक में सरकार से उठाई है मांग। और एनटीटी शिक्षकों की बात करें तो भर्ती व अन्य समस्याओं को लेकर राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ शिक्षा खंड अब आम की जो बैठक है वो बीआरसीसी कार्यालय आम में आयोजित की गई है और इनमें जो है इन्होंने एक तरह से ये डिमांड रखी है कि जल्द जो है वो सरकार एनटीटी भर्ती को जो है वो कंडक्ट कराए क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है इनका पेशेंस जो है अब ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है? तो सरकार ने भी खैर आज तो कहा एक तरह से कहा है अपने एक तरह से भाषण में स्पेशली सीएम सुखविंदर सुक्खू जी की बात करें कि 10,000 जो है वो शिक्षकों की भर्ती जो है वो की जाएगी एजुकेशन के फील्ड में और उसमें 5,000 जो पद हैं वो एनटीटी के ही हैं। तो ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि कब तक ये पद जो है वो भरे जाते हैं। ठीक है? और इसके अलावा ये भी देखना पड़ेगा कि क्या फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में जो है क्या इस पे जो है वो अप्रूवल पे फैसला लिया जाता है या फिर नहीं। तो फर्स्ट जो कैबिनेट मीटिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट या फिर काफ़ी क्रूशल यहाँ से रहने वाली है। ठीक है? तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। वीडियो अंत तक ज़रूर देखें।